Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो ये है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम क्या खाएं। तो हमें ऐसी कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हमें क्या खाना चाहिए ताकि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम स्टार्ट होता है, जब हमें कंसीव हो जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकलता है, सेकंड ट्राइमेस्टर निकलता है और जब थर्ड ट्राइमेस्टर आता है ना, तो एक खुशी भी होती है और एक दिल में एक धक धक भी हो रही होती है कि अब डिलीवरी का टाइम पास है। तो हमारा यही ट्राई होता है फीमेल्स का कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। जैसे भी हमें डॉक्टर गाइड करते हैं या फिर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें गाइड कर रहे होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो बेटर है, बेस्ट है वो चीज़, है ना। तो हमें ये टेंशन रहने लग पड़ती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना कि आपका नॉर्मल डिलीवरी ही होगा, ऐसा भी नहीं सोचना। ऐसा भी नहीं सोचना कि मुझे दर्द बहुत होता है, और ये भी नहीं सोचना कि आपका कहीं सजेरियन ना हो जाए, सी सेक्शन ना हो जाए। जैसा भी टाइम आए उसके अकॉर्डिंग, जैसी भी आपकी सिचुएशन आए उसके अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। जब आपका डिलीवरी का टाइम पास आता है तो आपने उसके लिए एडजस्ट कर लेना है। तो अब लेकिन बात करते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेडिकली, डॉक्टर्स ने बोला है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर उन्होंने बोला है कि आप ये चीज़ें करिए ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके, तो आप वो करिए, ठीक है। तो अगर लेकिन आपकी प्रेगनेंसी में कोई इश्यूज़ हैं, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे कि आपको कोई हाई ब्लड प्रेशर का इशू है या फिर आपको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम बताई जा रही है कि हाँ आपका प्लेसेंटा लो लाइंग है, तो आप ये चीज़ें, फिर होता है कि हाँ आपको सी सेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। तो वो डॉक्टर, वो भी ज़रूरी नहीं होता, वो भी आपके गायनी जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमें खाना क्या चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो देखो, जब 9th मंथ स्टार्ट होता है, तो जब डिलीवरी का टाइम हमारा जैसे जैसे पास आ रहा होता है, तो जो यूट्रस का माउथ होता है वो खुलना होता है डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है। वो डायलाटेशन जैसे सर्विक्स का धीरे धीरे होता है, मतलब वो उसका जो मुंह है, माउथ जो है सर्विक्स का, वो 1 से लेके 10 सेंटीमीटर तक पूरा खुलना चाहिए। तभी जो बच्चा है वो बाहर, उसका जब हेड आता है कि वो बेबी बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि जब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है तो हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है डिलीवरी के लिए, लेकिन सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होती है तो टाइम थोड़ा कम लगता है। फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट टाइम अगर आपकी डिलीवरी हो रही है तो आपको 10 आवर्स भी लग सकते हैं, 15 आवर्स भी लग सकते हैं, है ना। बट समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपकी सेकेंड टाइम डिलीवरी हो रही है तो आपको थोड़ा सा टाइम कम भी लग सकता है, 7 to 8 आवर्स में भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। अब अगर देखा जाए कि नॉर्मल डिलीवरीज में तो ऐसा भी होता है कि कईयों को थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। जैसे कि मेरे मदर इन लॉ ही हैं, वो मुझे बताते हैं कि जब मेरी डिलीवरी थी तो पूरे 2 दिन के लिए मुझे पेन में मैं रही थी, लेकिन बेबी हो नहीं रहा था। तो लेकिन हुई नॉर्मल डिलीवरी उनकी, तो ये डिपेंड करता है। तो हम ऐसा क्या खाएं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी जो है जल्दी हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे, तो उस बारे में मैं आपको बताती हूँ। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मेरी डिलीवरी में कितना टाइम लगा था, फर्स्ट डिलीवरी जो मेरी हुई है, और क्या मैंने खाया क्या नहीं खाया, वो तो मैं साइड बाय साइड आपको बताऊँगी। तो आपने क्या चीज़ें फॉलो करनी है अपनी डाइट में जिससे कि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है घी। आपने क्या करना है, हल्का गर्म पानी लेना है, हल्का गुनगुना, और उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल लीजिए, ठीक है, और उसको आप पी जाइए। तो मेरा जब 8th मंथ का एंडिंग था तो उस टाइम से मैंने हल्के गुनगुने गर्म पानी में 1 चम्मच देसी घी मैं सुबह ले लेती थी, और 1 ग्लास पानी शाम को उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल के मैं तब ले लेती थी। तो ये हेल्प आउट करता है कि आपकी जब डिलीवरी का टाइम आता है तो हाँ, कि जो बेबी जो है वो थोड़े कम टाइम में और ईजिली थोड़ा सा बाहर निकल आएगा। तो इससे पेन भी कम होती है। पहली चीज़ तो मैंने ये की थी। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो होती है कि गर्म तासीर वाली चीज़ें खाना। जब मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो गया तो उस टाइम पे मैंने गर्म तासीर वाली चीज़ें खानी शुरू कर दी थी ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में मैंने इतनी गर्म चीज़ें नहीं खाई थी, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर के लास्ट मंथ में, जो 9th मंथ था, उसमें मैंने गर्म चीज़ें बहुत खाई। जैसे कि मैंने खजूर, डेट्स बहुत खाई। मैं डेली की 1 नहीं तो 2-3 डेट्स खाती ही खाती थी, क्योंकि डेट्स जो होती हैं ये बहुत बेनिफिशियल होती हैं और ये हेल्प भी करती हैं हमारे डिलीवरी में। तो जैसे डेट्स हो गई,
फिर मेथे के लड्डू हो गए, जैसे लड्डू बनाते हैं मेथा दाना होता है, क्योंकि मेथे दाने भी बहुत गर्म होते हैं, तो उसके भी लड्डू बनाए थे मेरी माँ, तो मैं वो भी खाती थी। फिर उसके साइड बाय साइड में भुने हुए चने, ये भी तासीर में थोड़े गर्म होते हैं, तो मैं ये भी बहुत खाने लग पड़ी थी। तो जैसे-जैसे आपको गाइड किया जा रहा है, जैसे आपके बड़े बोल रहे हैं या फिर आप अपने गायनेक से भी एडवाइस लीजिए कि क्या हम ये चीज़ खा सकते हैं, ठीक रहेगा, नहीं रहेगा। आप वो चीज़ें फ़ॉलो करो, ठीक है? क्योंकि हर एरिया का डिफ़रेंट-डिफ़रेंट चीज़ें होती हैं खाने की। कुछ लहसुन भी खाते हैं ज़्यादा, कुछ फिर अदरक भी खाना शुरू कर देते हैं थोड़ा ज़्यादा कि हाँ, गरम होता है। लेकिन आप डेट्स जैसे होती हैं, खजूर होती हैं, आप उसको चाहे तो दूध में डाल के खा लीजिए, वो भी अच्छा है। उसको चाहे तो आप भिगो के खा लीजिए। या फिर मैं क्या करती थी, मैं तो डेट्स खजूर लेके आती थी और उसको मैं थोड़ा बारीक-बारीक पीसेज़ में कट करके दूध उबाल के और उसमें डाल के और फिर मैं पी लेती थी। 1 ग्लास सुबह और 1 ग्लास शाम के टाइम में पी लेती थी। रात को सोते टाइम मैं दूध नहीं पीती थी, मैं इवनिंग में पीती थी। तो आप ये चीज़ें भी करिए, ये गर्म तासीर वाली चीज़ें खाइए, इनसे भी बहुत हेल्प मिलती है। उसके बाद आते हैं तिल के लड्डू। जो तिल होते हैं ये भी बहुत गर्म होते हैं, तो आप दिन का 1 तिल का लड्डू खा लीजिए, ये भी बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है? तो आप ऐसी गर्म चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, ये भी हेल्प करती हैं जिससे आपकी जो डिलीवरी है उसमें पेन कम हो और डिलीवरी जल्दी हो सके, ठीक है? जैसे और गर्म चीज़ें होती हैं कि मेथे दाना होता है, मेथे दाने के लड्डू बनाए जाते हैं या फिर कहीं पे अजवाइन कोई खा रहा है, क्योंकि हर घर का अपना एक तरीका होता है, हर कोई अपनी चीज़ें एक गाइड करता है, हमारे बड़े बोलते हैं ये चीज़ खाओ, अब ये चीज़ खाओ, डिलीवरी जल्दी होगी, है ना? तो आप ऐसी चीज़ें इंक्लूड करिए जो गर्म तासीर वाली होती हैं, ठीक है? अब उसके बाद बात करते हैं, जो तीसरी चीज़ थी वो थी कैस्टर ऑयल, वो होता है अरंडी का तेल। तो ये मेरी मदर इन लॉ ने स्पेशली मुझे बोला था कि जो कैस्टर ऑयल होता है, इसका 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लेती थी मैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपकी जो आंतड़ियाँ होती हैं ना, इंटेस्टाइन्स, वो क्लीन रहती हैं। मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू नहीं आता, ठीक है? क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन का इश्यू आएगा तो नॉर्मल डिलीवरी होने में थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है? तो एक तो ये प्लस पॉइंट है। दूसरा, जो कैस्टर ऑयल होता है ना, इससे क्या होता है कि जो बेबी का हेड भी है ना, वो नीचे सेट हो जाता है और इससे क्या होता है, बेबी का जो प्रेशर है, जो हेड जब नीचे आता है वो प्रेशर डालता है नीचे की तरफ, ठीक है? तो इससे भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और साइड बाय साइड डिलीवरी भी जल्दी होती है और इससे ये होता है कि पेन भी आपको कम होगा, ठीक है? तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आप ये करिए। गरम तासीर वाली हो गई या फिर देसी घी वाली होगी, करिए, लेकिन एक मॉडरेट अमाउंट में खानी है हर चीज़। ये नहीं कि आप देसी घी, अगर पानी ल्यूकवार्म वाटर ले रहे हैं, गुनगुना पानी, उसमें आप 2-2 3-3 चम्मच देसी घी के डाल रहे हैं, ऐसे नहीं। 1 चम्मच डालिए, मोर देन इनफ है, ठीक है? सो आई होप आपको इन चीज़ों से पता चला होगा कि हाँ, जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, आप ये करेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपको हेल्प होगा, आपको दर्द कम होगा और आपकी डिलीवरी जल्दी हो सकेगी, ठीक है? तो मेरी जो डिलीवरी थी, आप कह लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को 12 बजे एडमिट किया गया है, 3 बजे मुझे हल्की-हल्की पेन होना शुरू हुई थी। लेकिन आप कह लीजिए कि जो सच में, जिसको सही मायनों में दर्द कहते हैं कि हाँ, ये डिलीवरी पेन्स थी, वो मुझे 5 और 6 बजे के तक आनी शुरू हुई थी। आप 6 बजे तक कह लीजिए। 4 घंटों में आप कह लीजिए कि मेरा बेबी हो चुका था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप भी ये चीज़ें इंक्लूड करिए, ये हेल्प करेंगी, ठीक है? सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।